विश्वास रूपी पानी मुंह मुंह, लेकिन विश्वास आधा नहीं होना चाहिए। उसने क्या कहा, मुंह मुंह भर लो। कहां तक? अपर लेवल तक, ऊपर तक, बिल्कुल लबालब मटकों के ऊपर किनारियों तक फटाफट लबालब भर दे। आज आप परमेश्वर बोलने वाला है, जैसे ही बोलोगे तो क्या करना है, क्या करना है? लेकिन एक ही बार बोलेगा यीशु मसीह, क्या पता दोबारा ना बोले, इसलिए तैयार रहना जल्दी से। मान लो अगर प्रभु ने बोल दिया तो आपको फटाफट क्या करना है, क्या करना है? अपने विश्वास रूपी पानी को अपने मटकों के अंदर लबालब ऊपर मुंह मुंह भरना है। मुंह मुंह, क्योंकि चेलों ने क्या किया था, मुंह मुंह भरा था ऊपर तक। कई लोग विश्वास को आधा अधूरा लेते हैं। हाँ, हम प्रार्थना करने गए थे, हमारा काम बन जाएगा, हम विश्वास करते हैं। आधा अधूरा विश्वास नहीं चलेगा। विश्वास रूपी पानी आपको मुंह मुंह भरना पड़ेगा। लेकिन सवाल इस बात का कि घड़े कहां हैं? घड़े कहां हैं? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, आ साडे परिवार च ना 5 काके ने, 2 कुड़ियां ने, 7 घड़े ने। मेरे घर च 4 जीव ने, है ना, 2 मेरी कुड़ियां, 2 मेरे मुंडे, 2 असी मियां बीबी, 6 हो गए, है ना। आहा, ये साडे घड़े की गल हो रही है। वो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन जो असली घड़े मैं बताऊंगा आज, मुझे भी प्रभु ने बताया कि बता दे, आज इनके घड़े ना खाली हैं, इनको मैं भरना चाहता हूं। मैं आश्चर्यक्रम करने के लिए आ चुका हूं। मैं बोलने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं। अपनी आंखों को बंद करें और सच्चे मन से जो विश्वास रूपी पानी है, अपना घड़ा जो भी है ना, घड़े मैं बताऊंगा अभी कि खुदावन मैं लबालब मुंह मुंह विश्वास रूपी पानी मुंह मुंह भरने पाऊं। मुझे ऐसा बल दे, सामर्थ दे कि मैं विश्वास में कमजोर ना बनूं। आज मेरे जीवन का जो दाखरस है वो पूरी तरह, जो घट गया था वो पूरी तरह फिर से भरने पाए। यीशु मसीह बोलने वाला है। आमीन। अगले 10 मिनट 5 मिनट यीशु मसीह बोलने वाला है। बोलो आमीन। लेकिन जैसे ही बोलेगा साथ की साथ भरना। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन पहले घड़े बता दूं मैं आपको। आपके घड़े, कई लोग सोच रहे होंगे मेरे परिवार के मेंबर मेरे घड़े हैं। कोई बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन वो घड़े क्या है मैं सुनो। नंबर 1, धन का घड़ा। आपका धन घट गया है, कमाई बरकत नहीं है, पैसा जो आता है वो कहीं और जा रहा है, नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है। आपका जो दाखरस परमेश्वर ने धन के रूप में दिया था, परमेश्वर ने जो दाखरस धन के रूप में दिया था वो घट गया है। घटा कि नहीं घटा? घटता जा रहा है कि नहीं? परमेश्वर बोलता है कि मैं आज फिर से उस धन रूपी दाखरस को और ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। परमेश्वर के अभिषेक में जितने भी लोग बैठे हैं, धन रूपी दाखरस को, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? अपने घड़े को, धन का जो घड़ा है ना, 6 मटके थे, 1 मटका घड़ा है, 1 मटका धन का है। उस धन वाले मटके को पहले विश्वास रूपी पानी से क्या करना है? भरना है। विश्वास रूपी पानी से लबालब ऊपर तक भर लो। ये मत सोचना कि हाँ प्रॉफिट जी बोल रहे हैं धन आएगा, एम ही बोली जा रहे हैं, आएगा होएगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। अगर आधा अधूरा विश्वास करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आज मुंह मुंह, उसके चेलों ने क्या किया था? उन मटकों को मुंह मुंह भर लिया था। हाँ जी, एक घड़ा धन का है और दूसरा घड़ा क्या है मालूम है? दूसरा घड़ा है आपका मान सम्मान। आपका मान सम्मान, वो मटका खाली हो गया है। बहुत सारे लोग अपमान कर रहे हैं, बहुत सारी बहनें जिनके पास संतान नहीं है, बहुत सारे भाई जिनके पास बच्चा नहीं है, बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते हैं आपके ऊपर, अपमान करते हैं। आपको अपमान महसूस होता है, आपका सम्मान कहीं चला गया है। किसी ने आपको कोर्ट में घसीट दिया है, किसी ने आपको समाज के अंदर, किसी ने आपकी निंदा की है, किसी ने चुगली की है, किसी ने आपके ऊपर बुराई की है, किसी ने आप पर उंगली उठाई है। आपका मान सम्मान कहीं ना कहीं घट गया है। जो समाज में रुतबा था, जो आपका लेवल था, वो कहीं ना कहीं घट गया है। अरे समाज तो बहुत दूर की बात है, आजकल तो भाई भाई को
आजकल तो माता पिता की नजर में आपका सम्मान गिरता जा रहा है। अगर आप अच्छे नंबरों से पास नहीं हुए, अगर आपने कोई कामी माता पिता के पैसों को रोजगार में इन्वेस्ट किया और बर्बाद कर दिया, तो माता पिता की समाज की नजरों में आप कैसे हो जाएंगे? आपका सम्मान नहीं रहेगा। यानी कि आप अपने जीवन में जो मान सम्मान का घड़ा है, अगर आपका रिश्ता नहीं हुआ तो लोग आपको गंदी नजर से देखेंगे। अगर आप रिश्ता बार बार टूट रहा है, उसमें बहन की कोई गलती नहीं है, अगर 2-3 तलाक हो गए तो लोग क्या कहेंगे? अरे लगता है इस बहन के अंदर ही कमी है, इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, इस बहन का स्वभाव अच्छा नहीं है, इसको रिश्ते संभालने नहीं आते हैं। आपके मान सम्मान पर लोग उंगली उठाएंगे कि नहीं? और अगर आप कोई बिजनेस कारोबार करते हैं, कोई दुकान करते हैं, अगर आपकी दुकान बार बार एक बार कोई काम किया, फिर दूसरा कोई काम, फिर तीसरा कोई काम, तो लोग क्या कहेंगे? अरे लगता है इसमें कमी है, इससे कुछ नहीं होता। आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंचती है, आपका मान सम्मान घटता जा रहा है। अपनी आंखों में, अपने मन की आंखों में आप झांक कर देखो, रिश्तों के अंदर, बिजनेस के अंदर, अपने जीवन में कितना मान सम्मान आपका था। रिश्तों के अंदर, बिजनेस के अंदर, समाज के अंदर, पड़ोस के अंदर, परिवार के अंदर कितना मान सम्मान था आपका, लेकिन वो घटता जा रहा है। अगर आपका मान सम्मान घट रहा है तो इसका मतलब मान सम्मान रूपी दाक रस घट गया है। परमेश्वर उसे फिर से आज बढ़ाना चाहते हैं। धन का घड़ा, मान सम्मान का घड़ा भरना चाहिए कि नहीं? भरना चाहिए कि नहीं? धन का घड़ा जो घट गया है, जो शैतान बार बार आपके धन पर अटैक करता है और धन को बर्बाद करता है, धन को नुकसान करता है, और आपका धन का घड़ा खाली होता जा रहा है, घटता जा रहा है। परमेश्वर उस धन के घड़े को अगर, लेकिन करना क्या है? करना क्या है? मुंह मुंह भरना है। जैसे उसके चेलों ने लबालब ऊपर मुंह मुंह भर दिया था, ऐसे ही आज विश्वास रूपी पानी से उन्होंने पानी डाला था, आपको विश्वास डालना है। यस, किसी और का घड़ा भरे ना भरे, मेरा भरेगा। आमीन। ऐसे ही आपका फिर मान सम्मान, अरे भले ही लंबे समय से तेरे पास बच्चा नहीं है, लोग उंगली उठाते हैं, लोग तेरा अपमान करते हैं, अरे ये तेरे पास तू बांझ है, तेरे बच्चा नहीं होगा, कोई बात नहीं। परमेश्वर तेरे मान सम्मान को फिर से, तेरा घड़ा जब भरेगा ना मान सम्मान का, विश्वास रूपी पानी फिर से भर ले। किसी और की आशीष आए ना तेरी आएगी। तेरे मान सम्मान को परमेश्वर, जो तेरे मान सम्मान का घड़ा है, वो फिर से दाखरस, मान सम्मान का दाखरस। अरे ताली बजाकर धन्यवाद किया करो जिनको समझ में आ गई है। हाँ जी, तीसरा घड़ा एक और है। पहला घड़ा धन का घड़ा, दूसरा घड़ा मान सम्मान का घड़ा जो घटता जा रहा है। परमेश्वर कहता है सिर्फ विश्वास रूपी पानी भरना है, और देख आश्चर्यक्रम जो गलील के काना में मैंने किया था, वो आज भी यहां तेरे जीवन में करूंगा। आमीन। आज मैंने भविष्यवाणी की थी ना कि तेरे जीवन में जो घटी आज वो पूरी होकर रहेगी। बोला आमीन। आमीन। और सुनेंगे तीसरा घड़ा आपकी तंदुरुस्ती का है, आपके स्वास्थ्य का है। तीसरा घड़ा आपकी शारीरिक मानसिक तंदुरुस्ती का है। आप शरीर से अच्छे हैं तो मन से बीमार हैं, और अगर मन से अच्छे हैं तो शरीर से बीमार हैं। कोई ना कोई रोग आपको, कभी दर्द, कभी पीड़ा, कभी इन्फेक्शन, कभी यूट्रस में रसोली, पथरी, गिल्टी, बवासीर, कुछ ना कुछ आपको लगा रहता है। आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाने पर लगा हुआ है। यानी शरीर एक दाखरस के समान है। जो परमेश्वर ने तंदुरुस्ती दी है वो एक बहुत बड़ा तोहफा है। तंदुरुस्ती एक, आपकी तंदुरुस्ती एक घड़े के समान है। अगर वो ऊपर तक दाखरस, आप चेक करें अपनी तंदुरुस्ती को, कहीं घट तो नहीं गई है? आपकी तंदुरुस्ती घटती तो नहीं जा रही है? आप कहीं कमजोर तो नहीं होते जा रहे हैं? खून में इन्फेक्शन, खून में कमी तो नहीं हो रही है? आपका एचबी घट तो नहीं रहा है? ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम, शुगर, टाइफाइड, काला पीलिया, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके घर में, परिवार के अंदर, यानी आपकी तंदुरुस्ती का जो घड़ा है वो घट गया है। विश्वास रूपी पानी फिर से भर ले, विश्वास रूपी पानी आज भर ले, तेरी तंदुरुस्ती फिर से हरी भरी हो जाएगी। तेरा तंदुरुस्ती का दाखरस फिर से बढ़ता चला जाएगा। वो जो 6 घड़े हैं ना, वो 6 घड़ों के बारे में परमेश्वर ने 6 घड़े बताए थे ना। वो घड़ा एक भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 7 भी हो, लेकिन 6 घड़े हैं। उन 6 घड़ों के परमेश्वर आपको क्या समझाना? धन का घड़ा, मान सम्मान का घड़ा, तेरी तंदुरुस्ती का घड़ा, और रोजगार का घड़ा। अगला रोजगार। बहुत सारे लोग, अगर रोजगार नहीं है तो, अगर आपके पास नौकरी नहीं है
अगर इनकम सोर्स नहीं है तो आपका जीवन वैसे ही बेकार हो जाएगा। अगर कमाई नहीं है, कहीं से धन नहीं आ रहा है, तो आपके रोजगार का एक घड़ा है, वो ऊपर तक दाखरस की तरह मीठा होना चाहिए। लेकिन अगर वो घटता जा रहा है, 4 दिन दिहाड़ी, 4 दिन नौकरी, फिर खाली बैठ गए, किसी ने नौकरी छीन लिया, बहुत सारे बच्चों को नौकरी मिल ही नहीं पा रही है, पढ़े लिखे बेकार घूम रहे हैं। आपके रोजगार का घड़ा अगर नहीं है रोजगार, क्योंकि रोजगार बहुत जरूरी है, रोजगार का घड़ा भरना बहुत जरूरी है। रोजगार रूपी दाखरस आपका भरा हुआ होना चाहिए। अगर आपके घर में, आपके जीवन में रोजगार नहीं है तो जिंदगी वैसे ही व्यर्थ हो जाएगी, खाने के लाले पड़ जाएंगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। धन का घड़ा, मान सम्मान का घड़ा, तंदुरुस्ती का घड़ा और अच्छे स्वास्थ्य का घड़ा, और उसके बाद रोजगार का घड़ा, जो बेरोजगारी ने आपको घटा दिया है। आपके रोजगार को बेरोजगारी ने घटा दिया है, कर्जे ने आपके धन को घटा दिया था। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है विश्वास रूपी पानी आज भर ले कि किसी और की नौकरी लगे ना लगे, मेरी जरूर लगेगी। रोजगार की आशीष आज मैं लेकर जाऊंगा, मेरे घर में मेरे बच्चों को रोजगार मिलेगा और वो ब्लेस होंगे, और वो रोजगार का दाखरस लबालब पूरा जो घट गया था वो पूरा होकर रहेगा। बोलो आमीन। और अगला घड़ा क्या मालूम है? खाने और पीने का, यानी कि आपका खाना पीना जो आप खाते हैं, आपके भोजन पर एक भोजन का घड़ा है। पेट के घड़े की बात नहीं कर रहा हूं, भोजन का घड़ा, यानी कि आपका दाना पानी, आपका भोजन का घड़ा, जो परमेश्वर ने आपके लिए भोजन की व्यवस्था की है, अन्न और जल की, वो भी घटती भी जा रही है। बोला आमीन। लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे अगर भोजन आप खाते हो तो खाने में क्या है? ताकत ही नहीं है, खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, जो आप खाते हो वो लगता नहीं है, और जो खाना चाहते हो मिलता नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, जो आप बच्चों के लिए लेना चाहते हो वो ले नहीं पा रहे हो। अगर जूस पिलाना चाहते हो तो 10 बार सोचना पड़ता है, अगर दूध पीना चाहते हो तो सोचना पड़ता है, मैं नहीं बच्चों को पिला देता हूं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। आपके खाने पीने पर किसी ने हमला किया, और आपके खाने पीने का जो घड़ा है, 6 मटके है ना, 6 मटकों में से एक मटका आपके खाने पीने का है। आपके खाने पीने का जो मटका है उसमें जो दाखरस है वो घट गया है। परमेश्वर कहता है मैं उसे विश्वास रूपी पानी से भर ले, तेरा खाना पीना उत्तम से उत्तम पदार्थ मैं तुझे दूंगा, उत्तम से उत्तम पदार्थ तुझे दूंगा। मैं अपने अभिषिक्तों को किसी बात की घटी होने नहीं दूंगा। ऐसा खाना पीना, दुबई से, विदेशों से मिठाई जो तुम खाना चाहते हो चलकर तुम्हारे घर पर आएगी, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। बहुत सारे लोग काजू बर्फी को तरसते थे बचपन में कि काजू बर्फी, अरे वाह वाह वाह, आज काजू बर्फी आपके पास चलकर आएगी। बोलो आमीन। ये अगर आप विश्वास रूपी पानी को, जिन चीजों को आप खाने पीने से तरसते हो, अपने बच्चों को खिलाना चाहते हो, हल्के में मत लेना मेरी बात को, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये प्रकाशन परमेश्वर की ओर से है। आप खाने पीने का जो घड़ा है, आपके दाना पानी का जो घड़ा है, अन्न और जल की जो आशीष है वो घटती जा रही है, आपके पाप के कारण, गलतियों के कारण, या किसी भी कारण, लेकिन यह शैतान के छलावे के कारण। लेकिन परमेश्वर कहता है विश्वास रूपी पानी को भर ले कि मेरा खाना पीना ऐसा होगा जैसा एक धनी व्यक्ति का होता है। मेरा खाना पीना ऐसा होगा। बहुत सारी बहनें ध्यान से सुनना, जब मेहमान आते हैं घर में, बिस्कुट के डब्बा, बिस्कुट का पैकेट आटे के डब्बे में, चावल के डब्बे में छुपा के रखती है, और कोल्ड ड्रिंक की बोतल दुकान वाले से उधार मिलानी पड़ती है। आपको खाना पीना सोचना पड़ता है। बोला हालेलुया। और फ्रूट, अगर फ्रूट की रेडी पर आप जाते हो तो रेट पूछते हो, अगर वो बोलते हैं 70 रुपए तो कहते हैं 50 लगा ले, आपको बोलना पड़ता है। अगर वो कहते 50 लगाया तो ठीक, नहीं तो आप छोड़कर चल देते हैं आगे। आपको फ्रूट अपने बच्चों के लिए छोड़कर आगे चलना पड़ता है। यानी कि आपका खाने पीने का जो घड़ा है उसके अंदर जो दाखरस है वो घट गया है। अगर परमेश्वर कहता है विश्वास रूपी पानी फिर से भर ले, उत्तम से उत्तम पदार्थ तुझे दूंगा, तेरा खाना पीना राजा के समान होगा, राजा के समान। आमीन। तू मेरी संतान है, मेरा बेटा है, मेरा राजकुमार है, मेरी राजकुमारी है। तेरा खाना पीना राजाओं के खानदान का, जैसे राजाओं के टेबल पर खाना लगा होता ना, ऐसा होगा। उत्तम से उत्तम पदार्थ, सोचना नहीं पड़ेगा। चावल के डब्बे में, आटे के डब्बे में पैसे छुपाकर, बिस्कुट और नमकीन छुपाकर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल, अगर कोई
रिश्तेदार घर पे आ गए, उसकी मेहमान नवाजी करते हुए कोल्ड ड्रिंक की बोतल या बिस्कुट पैकेट जो उधार में लाए हो, और बहनें, बहुत सारी बहनें यहां बैठी हैं, बच्चों से बचाकर रखती हैं कि अगर खा लिया तो ठीक, नहीं तो पैकेट वापस करके आला 2 बच गए, पैकेट काट दे, खाते जो पैसे 50 रुपए कटा दे। ऐसी बहुत सारी बहनें यहां बैठी हैं, 50 या 100 रुपए खाते में से कटवाने वापस जाती हैं उधार के खाते में से। बोलो हालेलुया। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, उधार की जिंदगी जो खाने पीने में चल रही है ना, जो तेरा दाखरस घट गया है, खाने पीने वाला जो घड़ा है ना, वो ऐसा बना दूंगा, ऐसा दाखरस बना दूंगा, उत्तम से उत्तम पदार्थ तेरे घर में होंगे। बोला आमीन। तुझे कभी सोचना नहीं पड़ेगा खाने पीने के लिए, चलकर अपने आप आएंगे। बोला आमीन। मेरे दूत तेरे खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। इट्स अ प्रोफेसी, मेरे दूत तेरे खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। आमीन। और जो बहनें सोचती हैं खाने पीने में कंजूसी दिखाती हैं, आज से कंजूसी करना बंद करो। बोला आमीन। आमीन। और छठा घड़ा है, हाँ जी, पहला घड़ा धन का था, दूसरा मान सम्मान का, तीसरा रोजगार का, अच्छे, और चौथा स्वास्थ्य का, आपकी तंदुरुस्ती का, जो घटता जा रहा है, और खाने पीने का घड़ा, और एक और घड़ा है, अब मालूम है, उस पर जरा ध्यान दें। छठा घड़ा लिविंग स्टैंडर्ड, आपका रहन सहन, आपके कपड़े पहनना, आपका चलना फिरना, समाज में रुतबा, यानी कि जो लिविंग स्टैंडर्ड, आपका जो रहन सहन है वो घट गया है। बहुत सारे लोग गाड़ियों पर दौड़ रहे हैं, आप साइकिल पर दौड़ रहे हैं, आपका मन करता है मैं भी गाड़ी ले लूं, लेगा, मैं भी जहाज में चलूं, चलेगा। आमीन। चलेगा। रहन सहन, यानी कि आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि तेरे रहन सहन पर जो फर्क पड़ गया, तेरे रहन सहन का जो घड़ा, वो उसके अंदर जो दाखरस है वो घट गया है। परमेश्वर कहता है चिंता न कर, अपने विश्वास रूपी पानी को, चेलों ने क्या डाला था घड़ों के अंदर? पानी। पानी डाला था ना, तो आज तू विश्वास को पानी बना और डाल ले अपने घड़े के अंदर कि मेरा रहन सहन ऐसा होगा जैसे राजकुमार होते हैं। आमीन। और अगर मैं बोलूंगा कि मोटरसाइकिल पे नहीं, मुझे कार में जाना है, तो कार चलकर मेरे घर पर आएगी। खुदा के दूत मेरे लिए व्यवस्था करेंगे। मैं राजा की बेटी हूं। मेरा रहन सहन गरीबों के समान नहीं होगा, मेरा रहन सहन कर्जे वाले की तरह नहीं होगा, मेरा रहन सहन कंगालों की तरह नहीं होगा, मेरा रहन सहन राजा के समान होगा। आमीन। आपके रहन सहन का जो घड़ा है वो घट गया है, लिविंग स्टैंडर्ड, वो फिर से परमेश्वर बढ़ा देंगे। बुला आमीन। अगर 7वां घड़ा कोई आपके पास है तो बुला दो। अगर 7वां घड़ा आपके पास है तो ले आना, उसे भी भर देंगे। आमीन। आज तो 6 घड़े आपको मैंने बता दिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर कोई कहे कि नहीं मेरा घड़ा तो बहुत अच्छा है, प्रभु तुझे बहुत आशीष दे, ये आत्मिक बात है। परमेश्वर अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं। तंदुरुस्ती का घड़ा, धन का घड़ा, मान सम्मान का घड़ा, रोजगार का घड़ा, और खाने पीने का, रहन सहन का, ये वो घड़े हैं जो इंसान को भरे हुए होने चाहिए। अगर जरा सा घट गया तो लोग अपमान की नजरों से देखते हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर आप, मैंने क्या कहा था, यीशु मसीह ने कहा मेरा समय अभी, लेकिन अब यीशु मसीह का समय आ चुका है, वो बोलने वाला है। आप तैयार हैं? यस। वो बोलने वाला है, वो बोलने वाला है। अभी तो मैंने समझाया है, मैंने नहीं, प्रभु ने समझाया है कि आपके घड़े, आपको घड़े ही नहीं पता थे। अभी तो आपको घड़े ही मालूम नहीं थे, आज आपको घड़े पता चले हैं। फटाफट यीशु मसीह बोलने वाला है, जैसे ही बोलेगा पानी से भर लेना। आमीन। पानी लेने कहां जाओगे? एक भाई कह रहा है बाहर जाओ। पानी विश्वास रूपी, कि मेरा रिश्ता अगर 15 साल से नहीं हुआ, मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास रूपी पानी को अपने घड़े में भर लेता हूं, और मेरा घटा हुआ दाखरस, जो आनंद का दाखरस है, खुशी का दाखरस है, चंगाई का दाखरस है, धन का दाखरस, जो भी दाखरस घट गया है मेरे जीवन में, वो आज बढ़ेगा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा था ना मेरा समय अभी नहीं आया है। क्यों? क्योंकि वो पहले समझाना चाहता था, पहले वो बताना चाहता था। अब आज परमेश्वर ने आपके घड़ों के बारे में बता दिया है। अब सुनो, वो बोलने वाला है। आमीन। और गिनती के सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे, जल्द 30 सेकंड के अंदर भरना है। तैयार हैं? सचमुच में परमेश्वर हमारे बीच में, कहीं आमीन।
आमीन। और वो आज भी जैसे दाखरस घट गया था विवाह के घर में, मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, आपको निमंत्रण देता हूं मेरे पिता, ये आपके बच्चे मेरे पिता जो अपने घड़ों में दाखरस घटाए बैठे हैं मेरे खुदा, इनके जीवन का जो दाखरस घट गया है मेरे खुदा, आज फिर से प्रभु जी इनके दाखरस को तू बढ़ा दे मेरे पिता। जो गलील के काना में आपने पहला आश्चर्यक्रम किया था वो आज हम सबके जीवन में होने पाए। आमीन। हम विश्वास के साथ विश्वास रूपी पानी को प्रभु जी मेरे पिता अपने जीवन के अलग अलग घड़े जो इनके जीवन में घड़े हैं मेरे पिता उनमें ये भरने पाए। बोलो आमीन। आमीन। और जब ये अपने घड़ों में विश्वास रूपी पानी आज भरे तो साथ की साथ ऐसा दाखरस बदल जाए, पानी दाखरस में बदलने पाए। आमीन। पानी दाखरस में बदलने पाए। आमीन। यानी इनका विश्वास, पानी दाखरस में बदलने का मतलब है इनका विश्वास, इनका विश्वास। अगर आप खुशी मांग रहे हो तो खुशी में, इनका विश्वास, चंगाई मांग रहे हो तो चंगाई में, धन मांग रहे हो धन में, तंदुरुस्ती मांग रहे हो तो तंदुरुस्ती में, अगर आप बढ़ोतरी मांग रहे हो तो बढ़ोतरी में, अगर आप जय मांग रहे हो तो जय में। आपका विश्वास जो दाखरस घट गया है, जीवन का दाखरस, जीवन के दाखरस जो आपकी कमी है, जो घटी है, वो घटी दूर होगी। और जो आप मांग रहे हो, आप कोर्ट कचहरी में जीतना चाहते हो तो आपका विश्वास जीत में बदल जाएगा। आमीन। आपका विश्वास अगर बीमारी है तो वो चंगाई में बदल जाएगी। आमीन। आपका विश्वास अगर आप घटे हुए हैं तो बढ़ोतरी में बदल जाएंगे। आमीन। अगर आप धन नहीं है तो धन में बदल जाओगे। आमीन। जिनको बात समझ में आ चुकी है, बहुत सारे लोगों को बात समझ में नहीं आई होगी, जिनको बात समझ में आ चुके कहें आमीन। आमीन। यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है, वो बोलने वाला है। आमीन। वो बोलने वाला है। आमीन। अपने अपने घड़ों को तैयार करें और भरना है मुंह मुंह। कैसे भरना है? मुंह मुंह भरना है। कैसे भरना है? यानी विश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर विश्वास में कमी नहीं होगी तो वह जिंदा खुदा आज आश्चर्यक्रम करेगा। आमीन। आज जैसे गलील के काना में आश्चर्यक्रम हुआ था आपके जीवन में होकर रहेगा। आमीन। जो लोग बोलते हैं वीजा नहीं आया, अरे आएगा। जो लोग बोलते हैं मेरा काम नहीं बना, मुझे बच्चा नहीं मिला, अरे बच्चे की आशीष तुझे मिलेगी। जिस बात की घटी तेरे जीवन में वो पूरी होकर रहेगी। आमीन। आप तैयार हैं? तो विश्वास जिसके अंदर ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा ताली बजाएगा। जब यीशु मसीह बोलेगा, उसने कहा मेरा समय भी नहीं आया है। अपनी आंखों को बंद करें, यीशु मसीह बोलने वाला है। आप तैयार हैं? अरे ये भविष्यवाणी है, जो काम आज तक आपके जीवन में नहीं हुआ नोट कर लेना, वो आज आशीष आप लेकर जाओगे। आमीन। अपने जीवन के घड़ों को आनंद के दाखरस में, चंगाई के दाखरस में, धन के दाखरस में, तंदुरुस्ती के दाखरस में बदलते हुए देखोगे। आमीन। जैसे पानी दाखरस में बदल गया था ऐसे आपकी बीमारी चंगाई में बदलेगी। आमीन। ऐसे आपका कलेश आनंद में बदलेगा। आमीन। आपकी घटी धन की घटी धन में बदलेगी। आप जो मांग रहे हैं आज वो होकर रहेगा। आमीन। प्रभु का कलाम सत्य है, उसने कहा जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। मेरे मुंह से निकली वाणी टलने वाली नहीं है, वो पूरी होकर रहेगी। आमीन। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे मुंह से निकला वचन नहीं टलेगा। आमीन। आज यीशु मसीह बोलने वाला है। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें और जब यीशु मसीह बोलेगा तो ताली बजाकर रिसीव करना। जब यीशु मसीह बोलेगा, यस, जो भी घटी है वो याद करें। फिर से दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जो घटी है वो याद करें। बोल हालेलुया। मेरे पीछे के परमेश्वर, परमेश्वर यीशु मसीह, यीशु मसीह, आपने जब कहा था कि मटकों में पानी भर दो, मटकों में पानी भर दो, आज आज मैं अपने जीवन के मटकों में विश्वास रूपी पानी मुंह मुंह भर लेता हूं और विश्वास के साथ धन्यवाद करता हूं। मेरे जीवन का विश्वास रूपी पानी दाखरस में बदल गया है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि
मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।